तो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो क्लास का टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल ऑन इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर। क्योंकि जो मेरा ट्यूसडे मंडे का जो क्लास था, मंडे का क्लास में हम लोग इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर के बारे में स्टडी किए थे। उसके पहले हम लोग डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर के बारे में स्टडी किए थे और हम लोगों को ये पता चला था कि डिफरेंशियल मैनोमीटर या यूट्यूब इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, जो ये मैनोमीटर को हम लोग यूज करके दोनों पाइप के बीच प्रेशर डिफरेंस को हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो आज वैसे ही एक एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जिस एप्लीकेशन के ऊपर ये न्यूमेरिकल है और इस न्यूमेरिकल का सोल्यूशन कैसे होता है वो आज का क्लास में हम लोग देखेंगे। और साथ में मैकेनिकल गेजेस के बारे में स्टडी करेंगे। मैकेनिकल गेज क्या होता है, कैसे होता है, मैकेनिकल गेज के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, तो फर्स्ट आई एम स्टडीइंग द क्वेश्चन, क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ने के टाइम पे हम लोग को पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अलग-अलग तोड़ के पढ़ना चाहिए, मैंने जैसे पहले भी सिखाया था। और उसके बाद उससे जो डेटा है वो डेटा अलग करना चाहिए। तो यहाँ पे कोई डायग्राम नहीं दिया गया है। देखो तुम्हारे सामने ऐसा न्यूमेरिकल सेमेस्टर क्वेश्चन में आ ही सकता है कि क्वेश्चन में न्यूमेरिकल दे दिया है लेकिन तुम लोगों के सामने कोई डायग्राम नहीं दिया हुआ है। ध्यान से समझना। तो तुम लोगों को किस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करना है, क्योंकि डायग्राम जरूरी है, क्योंकि वो डायग्राम के ऊपर न्यूमेरिकल का 2 या 3 मार्क्स डिपेंड करता है। जो न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया जाता है वो क्वेश्चन में तुम लोगों का अगर डायग्राम खुद से ड्राइंग करना पड़ेगा, वो क्वेश्चन में न्यू ड्राइंग के ऊपर मैक्सिमम 2 या 3 मार्क्स डिपेंड करता है। अगर तुम न्यूमेरिकल सही भी करते हो और डायग्राम नहीं शो करते हो तो तुम लोगों को वो मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो शुरू कर रहा हूं। क्वेश्चन में बोला गया है कि एन इन्वर्टेड ट्यूब मैनोमीटर, तो हम लोग क्या प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? इन्वर्टेड ट्यूब मैनोमीटर यूज करते हैं। An inverted U-tube manometer is connected to 2 horizontal pipes. किसके साथ कनेक्टेड है? Is connected to 2 horizontal pipe. दोनों horizontal pipe के साथ कनेक्टेड है। A and B दो horizontal pipe के साथ ये inverted U-tube manometer कनेक्टेड है। ठीक है, ड्राइंग करने के पहले क्वेश्चन को स्टडी कर लें। Through which water is flowing. ठीक है, क्या फ्लो कर रहा है? लिक्विड फ्लो कर रहा है। The vertical distance between the axis of this pipe is 30 सेंटीमीटर। ये जो वर्टिकल डिस्टेंस बोला गया है दोनों पाइप का एक्सिस के बीच, वो कितना है? 30 सेंटीमीटर है। मतलब अगर मैं देखूंगा, राफ अगर ड्राइंग करूंगा तो उसमें बोला जा रहा है कि जो मेरा हॉरिजॉन्टल पाइप है, ठीक, और ये हॉरिजॉन्टल पाइप का एक पाइप के सेंटर के साथ दूसरा पाइप का सेंटर के बीच जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बोला जा रहा है 30 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो सेकंड, व्हेन एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 यूज्ड एज अ गेज फ्लूइड, मतलब हम लोग किसको गेज फ्लूइड यहाँ पे मान रहे हैं? हम लोग गेज फ्लूइड मान रहे हैं स्पेसिफिक 0. जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है। ये जो डिफरेंशियल मैनोमीटर है, ये डिफरेंशियल इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर है। ये इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर के अंदर जो फ्लूइड मेरा लाइट फ्लूइड है, मैंने पहले ही बताया था कि जब हम लोग इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर यूज करेंगे तो उसमें जो हम लोग जो फ्लूइड को यूज करते हैं वहां पे उसको हम लोग लाइट फ्लूइड यूज करते हैं, और जो पाइप के अंदर से फ्लूइड पास करता है तो वो मेरा हेवी फ्लूइड होता है कंपैरिजन टू द मैनोमीटर फ्लूइड। तो यहाँ पे जो मैनोमीटर का जो फ्लूइड है, हम लोग को कैसे पता चला कि मैनोमीटर के अंदर कौन सा फ्लूइड है? ये टर्म्स ध्यान देना। देखो ये टर्म्स है, इस चैप्टर में एक नया टर्म्स आया है, when an oil of specific gravity is 0.8, जब एक ऑयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 होता है, which is used as a gauge fluid, जो गेज फ्लूइड के हिसाब से काम कर रहा है। गेज फ्लूइड मतलब है कि जो फ्लूइड को हम लोग कंपैरिजन करके या जो फ्लूइड को बेसिस में हम लोग पाइप के अंदर से जो फ्लूइड मेरा पास कर रहा है वो फ्लूइड का हम लोगों को प्रेशर डिफरेंस मेजर करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा फ्लूइड को आइडियल फ्लूइड या गेज फ्लूइड माना जा रहा है? यहाँ पे या मैनोमीटर के अंदर जो फ्लूइड रहता है कौन सा फ्लूइड को माना जा रहा है? जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है। इसका मतलब अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन में
अगर ये इस तरीके से बोल दिया जाता है कि दिस इज अ गेज फ्लूइड, तो हम लोगों को समझ में ना होगा कि यहाँ पे गेज फ्लूइड मतलब ये मैनोमीटर के अंदर भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये मैनोमीटर के अंदर में बिलोंग कर रहा है, पाइप से मेरा दूसरा फ्लूइड जा रहा है। नाउ द वर्टिकल हाइट्स ऑफ वाटर कॉलम्स इन टू लिम्स, कितना लिम्ब होता है? दो लिम्ब होता है, एक होता है लेफ्ट लिम्ब, एक होता है राइट लिम्ब। तो ये जो लेफ्ट लिम्ब है और ये जो राइट लिम्ब है, ये दोनों लिम्ब के बीच जो वाटर कॉलम है, ठीक है, जो लिक्विड का कॉलम है, उसका जो हाइट डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज टू बी सेम, इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। मतलब जो जब मैं ड्राइंग करूंगा और भी क्लियर होगा ड्राइंग को। सो नाउ डिटरमाइन द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन द पाइप्स, डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन द पाइप। ओके, अब एक सिंपल एक चीज हम लोग को याद रखना, मुझे कोई ना एक लड़का मुझे ये चीज का आंसर दो। मान लो ये पाइप का डायमीटर है, ये पाइप का डायमीटर है 5 सेंटीमीटर, और यहां से जो फ्लूइड पाइप से निकल रहा है वो निकल रहा है 5 लीटर पर मिनट। यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं, ध्यान रखना, ये मैं कोई कैलकुलेशन नहीं बोल रहा हूँ, मैं जस्ट रफ चीज तुम लोगों को, रफ ड्राइंग तुम लोगों को समझा रहे, ताकि तुम लोगों का वो जो अंडरस्टैंडिंग, इमेजिनेशन अंडरस्टैंडिंग जो है वो तुम लोगों का बढ़ जाए। तो ये मेरा 5 सेंटीमीटर का एक डायमीटर का पाइप है, ध्यान से समझना, और ये 5 सेंटीमीटर का पाइप से प्रति मिनट 5 लीटर पर मिनट, मतलब प्रति मिनट 5 लीटर लिक्विड या 5 लीटर फ्लूइड मेरा इस पाइप से डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। और दूसरा सेकंड और एक पाइप है जिस पाइप का डायमीटर है 3 सेंटीमीटर, और यहां से प्रति मिनट 5 लीटर पर मिनट फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है। यहां से भी 5 लीटर पर मिनट फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है, इसमें से भी 5 लीटर पर मिनट फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है। अब क्वेश्चन ये है, और ये दोनों फ्लूइड सेम फ्लूइड है, ये दोनों फ्लूइड सेम फ्लूइड है। अब क्वेश्चन ये है कि ये पाइप, कौन सा पाइप के अंदर का फ्लूइड के ऊपर ज्यादा प्रेशर है, या तो कौन सा पाइप में ज्यादा प्रेशर एक्ट करेगा। कैन एनीवन डिफाइन द क्वेश्चन, कैन एनीवन आंसर द क्वेश्चन? एनी स्टूडेंट्स, अपना जो भी गलत बोलो सही बोलो कोई इशू नहीं है, पर मैं आप तुम लोग का आंसर सुनना चाहता हूं। एनीवन, एनी स्टूडेंट आंसर प्लीज। ओके, कदीम बोलो। सेकंड नंबर, विजय बोलो। 3 सेंटीमीटर वाला पाइप। सेकंड नंबर, सेकंड वाला 3 सेंटीमीटर वाला। व्हाई, व्हाट इज द रीजन? क्या रीजन है, कारण क्या है विजय? कारण सर दोनों से 5 लीटर पर मिनट फ्लूइड पास हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। पर यस सर। तो सर तो उसमें उसका वॉल्यूम मतलब एरिया कम है, होगा, इसलिए प्रेशर ज्यादा एरिया होगा। वॉल्यूम कम। ओके विजय, आकाश आंसर करो, आकाश आंसर करो, आकाश। सर सेकंड वाले ग्राफ में सर उसका एरिया कम है, इसीलिए उसका प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है। एरिया कम है इसीलिए प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है। P इक्वल टू क्या होता है, मैं थोड़ा सा बता दूं। P इक्वल टू, थोड़ा सा याद करो, P इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक। और अगर ये यूनिट एरिया, इसका मतलब है P वेरीज इज 1/8, मतलब जो प्रेशर है वो एरिया के ऊपर डिपेंडेंट है, और ये एरिया के साथ वो क्या बोलते हैं इसको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये क्या है, प्रेशर के साथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एरिया घटेगा प्रेशर बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा प्रेशर घटेगा। वही सेम चीज को अगर दोनों पोर्शन को अगर मैं कंपैरिजन करूंगा, एरिया घटा है इसमें, एरिया कम है इसमें, प्रेशर इसमें ज्यादा होगा, और सेम लिक्विड फ्लो कर रहा है, सेम ये पे भी वाटर फ्लो कर रहा है, इसमें भी वाटर फ्लो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे पाइप का डायमीटर बड़ा होने की वजह से इसमें थोड़ा प्रेशर कम होगा, क्योंकि प्रेशर एरिया बड़ा है तो प्रेशर मेरा कम होगा, ठीक है। सो थैंक यू आकाश, थैंक यू विजय, एंड थैंक यू प्रदीप फॉर गिविंग द आंसर। ओके, सो तो ये अभी तुम लोग हमको समझ में आया है। अभी हम लोग ड्राइंग करेंगे, तो ड्राइंग से हम लोग समझेंगे कि क्या है क्या नहीं। अब मुझे तो ड्राइंग पता नहीं है, मैं क्वेश्चन देख के मुझे ड्राइंग करना है, तो जो तुम लोगों को करना है वही मैं यहाँ पे अभी करूंगा, जो तुम लोगों को समझना है। तो अभी फिर से मैं क्वेश्चन को स्टडी कर रहा हूँ।
An inverted U-tube manometer is connected to two horizontal pipes A and B through which water is flowing. पहला लाइन से मुझे ये चीज पता चल रहा है कि भाई एक इन्वर्टेड U-tube मैनोमीटर है, एक इन्वर्टेड U-tube मैनोमीटर है और जो इन्वर्टेड U-tube मैनोमीटर का जो दो सर्कुलर पॉइंट है वो दो सर्कुलर पॉइंट टू हॉरिजॉन्टल पाइप के साथ कनेक्टेड है। एक पाइप का नाम है ए और दूसरा पाइप का नाम है बी, थ्रू विच वाटर इज फ्लोइंग। इसका मतलब पाइप ए से भी वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, और पाइप बी से भी वाटर फ्लो कर रहा है। लेकिन मैंने इसलिए इसके पहले वाला जो चीज मैंने पूछा था इसीलिए है क्योंकि वाटर दोनों पाइप से फ्लो कर रहा है, लेकिन मे बी पाइप का डायमीटर अलग है, इसीलिए प्रेशर डिफरेंस जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने तुम लोगों को पूछा कि डायमीटर अगर अलग होगा तो क्या प्रेशर चेंजेस होगा या नहीं। ओके, सो पाइप बी इसमें से भी वाटर ट्रांसफर कर रहा है। तो मैंने पहला लाइन यहां से लेकर यहां तक में मुझे दो चीज पता चला। एक पता चला कि इन्वर्टेड U-tube मैनोमीटर यूज हुआ है, तो मैंने पहले इन्वर्टेड U-tube मैनोमीटर ड्राइंग कर लिया। देखो मुझे बस मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, ड्राइंग करूंगा, तुम लोगों को ठीक ऐसे ही करना है। उसके बाद क्या पता चला कि दो हॉरिजॉन्टल पाइप है, तो अगर मैं पाइप को अगर इस तरीके से दोनों पाइप को अगर इस तरीके से कनेक्ट करता हूं, तो ये दोनों पाइप के हॉरिजॉन्टल में कनेक्टेड है, दोनों पाइप के हॉरिजॉन्टल इस तरीके से दोनों पाइप हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है, ठीक है। ओके, थ्रू व्हिच वाटर इज फ्लोइंग, मैंने लिख दिया पाइप ए भी वाटर फ्लो कर रहा है, पाइप बी में भी वाटर फ्लो कर रहा है। अब सेकंड, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ दिस पाइप इज 30 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना, पाइप का एक्सिस कौन सा है, मैं मैनोमीटर में मुझे कैसे पता चलेगा पाइप का एक्सिस कहां पे है। पाइप का एक्सिस मैंने बोला था इन्वर्टेड, जो मैनोमीटर का जो सर्कुलर पोर्शन है, जो मैनोमीटर का सर्कुलर पोर्शन है, वो सर्कुलर पोर्शन का जो सेंटर पॉइंट है, दैट सेंटर पॉइंट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द पाइप। क्योंकि पाइप कैसे कनेक्टेड रहता है, पाइप कुछ इस तरीके से कनेक्टेड रहता है, तो पाइप का जो सेंटर पॉइंट होगा वही मेरा मैनोमीटर का सर्कल का सेंटर पॉइंट होगा। तो यहाँ पे बोला है कि द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ दिस पाइप, दोनों पाइप का एक्सिस के बीच जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो है 30 सेंटीमीटर। तो मैं इस तरीके से ड्राइंग कर सकता हूं, यहाँ पे मैं डॉटेड लाइन दे रहा हूं, तो ये एक्सिस से लेकर या ये एक्सिस तक का जो डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस है, वो कितना है 30 सेंटीमीटर। ड्राइंग को समझना। Now, when an oil of specific gravity is 0.8 used as a gauge fluid, हमको क्या पता चला, हमको पता चला ये लाइन से जो हम लोग गेज फ्लूइड यूज कर रहे हैं, या तो हम लोग बोल सकते हैं कि लाइट फ्लूइड, LIGHT, लाइट फ्लूइड जो यूज कर रहे हैं, ये लाइट फ्लूइड है मेरा, जो इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है इसका वैल्यू है 0.8। तो मुझे इन्वर्टेड U-tube मैनोमीटर में जो हम लोग लाइट लिक्विड यूज करेंगे उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है 0.8। तो मैं अभी इन्वर्टेड U-tube मैनोमीटर का पहले मेरे क्या काम करता है, डेटम लाइन ड्रॉ करना पड़ता था, तो मैं डेटम लाइन को ड्रॉ कर लिया। जब मैंने डेटम लाइन को ड्रॉ कर लिया, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे लाइट लिक्विड को ड्रॉ कर लेना है, तो मैं लाइट लिक्विड को ड्रॉ कर ले रहा हूँ, एक सर्टेन डिस्टेंस तक लाइट लिक्विड को दे रहा हूँ, तो लाइट लिक्विड मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया, क्योंकि इसी तरीके का देखने में होता है इन्वर्टेड U-tube मैनोमीटर, तो मैंने इस तरीके से ड्राइंग कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने क्या क्वेश्चन में बोला है कि दोनों पाइप से भी वाटर फ्लो कर रहा है, तो दोनों पाइप से वाटर फ्लो कर रहा है, तो इस पाइप में भी वाटर शो करेंगे और इस पाइप में भी मैं वाटर को शो कर दूंगा, तो मेरा वाटर शो हो गया। अब द वर्टिकल हाइट, सेकंड ये लाइन, द वर्टिकल हाइट्स of water columns in the two leaves of the inverted manometer, the vertical heights of water columns in the two leaves of the inverted manometer are found to be same and equal to 35 centimeter। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, और एक बार मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखना। The vertical heights of the water column
इन द टू लिंक्स ऑफ द इन्वर्टेड मैनोमीटर, मतलब दोनों लिंक में जब मेरा पाइप यहाँ पे कनेक्टेड हुआ है, जब पाइप कनेक्टेड हुआ है तो पाइप के अंदर से वाटर पास कर रहा है, वाटर पास करने के बाद लेफ्ट लिंक में सर्टेन हाइट जनरेट किया है, राइट लिंक में सर्टेन हाइट जनरेट किया है, तो दोनों पाइप का लेफ्ट लिंक और राइट लिंक का जो वाटर का डिस्टेंस है, ये जो मेरा हाइट है वो हाइट कितना बोला गया है, इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, मतलब इसमें भी 35 सेंटीमीटर हाइट है और इसमें भी 35 सेंटीमीटर हाइट है। तो मैं कैसे दिखाऊंगा 35 सेंटीमीटर हाइट, तो यहां से शुरू हो रहा है इस पाइप का, तो यहां से लेकर यहां तक है 35 और इसका यहां से शुरुआत हो रहा है, तो यहां से लेकर यहां तक है 35 हुआ। नाउ डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन द पाइप, डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन द पाइप। ये ड्राइंग क्लियर हुआ है, ये ड्राइंग क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये ड्राइंग समझ में आया है? यस सर। बाकी स्टूडेंट्स ओके, मैथ चैट में आ रहा है, यस सर शुभजीत। बाकी स्टूडेंट्स पुरंदर, मृत्युंजय, शिवम, देवाशीष, रुद्र, समझ में आया है? या तो अगर नहीं समझ में आया तो मुझे पूछना। ओके ओके यस सर। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन में जा रहा हूं। अब तुम लोग मुझे बताओ, एक चीज बताओ, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक 30 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक 35 सेंटीमीटर, कितना होता है टोटल? 30 प्लस 35 65 सेंटीमीटर। और यहां से लेकर यहां तक 35 सेंटीमीटर, तो यहां से लेकर यहां तक 65 और यहां से लेकर यहां तक 35, तो ये डिफरेंस कितना हुआ? 30। थैंक यू, 30 सेंटीमीटर। समझ में आया? यहां से लेकर यहां तक 30 और यहां से लेकर यहां तक 35, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ हाइट? 65 सेंटीमीटर। और यहां से लेकर यहां तक तो 35 है, और अगर यहां से लेकर तब यहां तक कितना होगा? 65 माइनस 35 इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। अब मुझे क्वेश्चन में बोला गया है डिटरमाइन द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन द पाइप। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं पूछूंगा तुम लोगों को, कोई मुझे बताओ लेफ्ट लिंक में कितना प्रेशर जनरेट होगा? लेफ्ट लिंक में कितना प्रेशर जनरेट होगा? लेफ्ट लिंक में कितना प्रेशर जनरेट होगा? मुझे बताओ कोई, एनी स्टूडेंट्स मुझे बताओ, लेफ्ट लिंक में कितना प्रेशर जनरेट होगा? प्लीज आंसर, जल्दी जल्दी आंसर करो, जल्दी बोलो। बोलो। पॉइंट ए पे हाँ, हेलो, पॉइंट ए पे प्रेशर होगा पी ए माइनस रो जी एच। रो जी एच मतलब रो 1 is equal to the density of liquid A and B, density of liquid A and B, और रो A, क्योंकि यहाँ पे तो दो लिक्विड ही है, यहाँ पे तो दो लिक्विड Yes. है। एक लिक्विड मेरा गेज फ्लूइड है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है, और एक लिक्विड मेरा वाटर है। दोनों लिंब में अलग अलग लिक्विड नहीं है, यहाँ पे भी वाटर है, इसमें भी वाटर है, तो दोनों लिक्विड का डेंसिटी, वाटर का डेंसिटी तो सेम ही रहता है कहीं ना हर जगह पे। तो जो ए एंड बी पाइप का जो लिक्विड है उसका डेंसिटी है रो 1, और जो मेरा लाइट लिक्विड का डेंसिटी है वो है रो एन। लिख रहा हूं डेंसिटी ऑफ गेज फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ गेज फ्लूइड। ओके, अब मुझे बताओ पीए माइनस रो वन जी एच, रो 1 GH, ये पीए माइनस रो 1 GH। ओके ठीक, अब मुझे बताओ पीए माइनस रो 1 का वैल्यू कितना है? वाटर का डेंसिटी कितना है? वाटर का 1000। थैंक यू, 1000 इनटू जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है? जी का वैल्यू कितना है? 9.81 9.81 इनटू ये पहला लेफ्ट लिंब के लिए ये जो मेरा हाइट है, ये हाइट का वैल्यू कितना होगा? 35 35, बट इट इज इन द सेंटीमीटर और मीटर,
ये 35 है सेंटीमीटर या मीटर में? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में, लेकिन हम लोग जो ये वैल्यू लिखे हैं ये सेंटीमीटर या मीटर का वैल्यू लिखे हैं, मतलब एसआई या सीजीएस लिखे हैं? यस, मीटर का है सर, मतलब एसआई 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 है। तो ये 35 सेंटीमीटर है, मतलब ये सीजीएस वैल्यू है, ये सीजीएस वैल्यू है, Yes. तो उसको मुझे एसआई में कन्वर्ट करना होगा, मतलब मीटर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक? यस सर, 0 तो 35 डिवाइडेड बाय 100 मैंने कर दिया। कर सकता हूं? कर सकता हूं ना? Yes. अब यहां से मुझे एक कैलकुलेशन करके एक वैल्यू आएगा, दैट इज पी। कैलकुलेशन करके तुम लोग मुझे इसका वैल्यू करके भी बोल सकते हो या इस तरीके से भी रख सकते हो, 1000 into 9.81 into 0.35, ठीक है? इस तरीके से भी रख सकते हो। अब मुझे कोई बताओ, विजय छोड़कर अब दूसरा कोई मुझे लड़का बताओ, राइट लिंब में क्या प्रेशर होगा? राइट लिंब में क्या प्रेशर होगा? कोई दूसरा लड़का आंसर करो। देखो आज एक असाइनमेंट जाएगा तुम लोगों के पास, ठीक है? और वो असाइनमेंट डिफरेंशियल मैनोमीटर का न्यूमेरिकल के ऊपर है और इन्वर्टेड के ऊपर है, यूट्यूब मैनोमीटर के ऊपर है। सो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट बनता जाओगे न्यूमेरिकल में। अब मुझे कोई दूसरा लड़का बताओ, राइट लिंब में कितना प्रेशर है? प्लीज टेल मी, कौन बताएगा? कौन बताएगा? प्रदीप या सौरभ बताओ, प्रदीप या सौरभ बताओ, प्रदीप या सौरभ जल्दी 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 बताओ। हाँ बोलो 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 सर बोलो। सर पीबी माइनस पीबी माइनस उसके बाद रो टू लिखे, रो टू उसके बाद GH2 रो टू GH2 उसके बाद और देखो राइट लिंब, ध्यान देना, राइट लिंब में लाइट लिक्विड भी है प्लस वाटर भी है। तुमने अभी तक जो मुझे बोले Pb माइनस रो टू GH2, ये अभी तक सिर्फ इसके लिए बोले और ये Pb के लिए बोले, इसके लिए अभी तक नहीं बोले। अब मुझे बताओ इसके लिए क्या होगा? सर माइनस रो एस GH रो एस नहीं होगा ना, ये रो एस GH2 वो तो बोल दिया ना मार्कर के लिए, रो एस GH2 ये बोल दिया ऑलरेडी। माइनस इसके लिए भी तो होगा ना, इसके लिए क्या होगा? रो 1 GH लिखेंगे, क्योंकि इसका जो डेंसिटी है और ये डेंसिटी दोनों तो सेम है। ये सुन, ये दोनों डेंसिटी सेम है ना, क्योंकि दोनों में से वाटर पास कर रहा है। तो इसके लिए भी रो 1 GH लिख दिया मैंने, और ये H देखो ये भी 35 है, ये भी 35 है, तो ऑब्वियसली अगर इसमें H1 लिखे थे तो इसमें भी H1 ही लिखेंगे। ये दोनों वैल्यू सेम है, 35 सेंटीमीटर मतलब क्या है? H1 है, और H1 इज इक्वल टू 35 और ये भी 35 सेंटीमीटर है, तो दैट इज इक्वल्स टू आल्सो H1, तो मैंने लिख दिया रो 1 GH1। अब मुझे बताओ, अब मुझे वैल्यू बताओ, प्रदीप बताओ मुझे वैल्यू, इसका वैल्यू बताओ। P रो एस का वैल्यू कितना होगा, G का वैल्यू कितना होगा, H2 का वैल्यू कितना होगा बताओ। सर रो टू का सर 1000। नहीं रो एस है, ये रो एस है, रो एस मतलब ये लाइट लिक्विड के लिए मैंने लिखा हूं, रो एस मतलब लाइट लिक्विड के लिए। अब बताओ, अब बताओ। सर रो एस का 13.6 into 1000। रो एस का 13.6 into 1000, 0.8 into 1000। yes thank you, 0.8 into 1000 that is equals to रो एस। तो 0.8 into 1000 into क्या होगा, into क्या होगा शिवम? 9.81 into क्या होगा? 30 इट इज सेंटीमीटर और मीटर? सर 30 by 100 30/100 मतलब 0.30। ओके, माइनस रो 1 GH1 क्या होगा? रो 1 GH1 क्या होगा? बोलो बोलो बोलो। सर रो 1 1000 रो 1 1000, G का वैल्यू into 9.
9.81, H1 का वैल्यू 35/100, मतलब 0.35, ठीक है। अब हम लोगों को क्या बोला गया है, अब मेरे राइट लिंब का मुझे प्रेशर मिल गया है, लेफ्ट लिंब का मुझे प्रेशर मिल गया है, मुझे बोला गया है डिटरमाइन द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन द पाइप, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स लॉ हम लोग क्या करेंगे, PA माइनस 1000 into 9.81 into 0.35 equals to PB minus 0.8 into 1000 जो मैंने ऑलरेडी राइट लिंब के लिए बनाया हूं into 9.81 into 0.30 in minus 1000 into 9.81 into 0.35, है ना। तो देखो ये वाला जो टर्म्स है और ये वाला जो टर्म्स है दोनों सेम टर्म्स है, ये सर दोनों सेम है ना। yes sir, तो yes दोनों sir, सेम है तो मतलब दोनों कट जाएगा, दोनों कट जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि अगर ये टर्म्स कैलकुलेशन करके जो वैल्यू आएगा, मान के चलते ये कैलकुलेशन करके इसका वैल्यू आया x, तो ये भी कैलकुलेशन करके इसका वैल्यू आएगा x, ये माइनस x जब उधर जाएगा ये प्लस x हो जाएगा और ये तो ऑलरेडी इसका माइनस x वैल्यू आएगा, तो ये दोनों कट जाएगा ना, ये सब Yes, sir. कटेगा कि नहीं कट जाएगा। तो मेरा कैलकुलेशन कितना इजी हो गया, सो मैं लिख सकता हूं PA माइनस PB, PA माइनस PB इक्वल्स टू minus of 0.8 into 1000 into my 9.81 into 0.30, तो ये मेरा वैल्यू लिख दिया मैं, PA माइनस PB मतलब PA माइनस PB का जो वैल्यू आया वो मैंने ये मेरा लिखा गया, ठीक है। अब इसको जब कैलकुलेशन करेंगे एक सेकेंड, इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो मुझे PA माइनस PB का एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वैल्यू आएगा। तो अब देखो PA माइनस PB का वैल्यू किस में आएगा, ये मेरा माइनस में आएगा, तो मैं अगर इसको PB माइनस PA कर दूंगा, मैं अगर इसको PB माइनस PA करूंगा तो इसका वैल्यू माइनस माइनस प्लस होके इसका वैल्यू मेरा पॉजिटिव में आएगा। तो इसका जो वैल्यू आएगा दैट इज PB माइनस PA इक्वल्स टू 2354.4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल तुम लोग का असाइनमेंट में दिया हुआ है। आज एक असाइनमेंट का क्वेश्चन तुम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप में जाएगा, प्लस ये मूडल में भी ऑलरेडी अपलोड है। तो जो स्टूडेंट्स मूडल में खोल के वो असाइनमेंट क्वेश्चन डाउनलोड करना चाहते हो, वो असाइनमेंट मूडल में है दिया हुआ है, वो असाइन मूडल खोल के असाइनमेंट क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हो। जो स्टूडेंट मूडल खोल के नहीं डाउनलोड करना चाहता उन लोगों के लिए मैं व्हाट्सएप में ही क्लास खत्म होने के बाद सेंड कर दूंगा। ये असाइनमेंट नंबर 2 है फ्लूइड मैकेनिक्स का, और ये असाइनमेंट का जो सबमिशन डेट है वो है 19 जून, राइट। लास्ट सबमिशन डेट है 19 जून, बिकॉज द क्वेश्चन इज ओनली फॉर द न्यूमेरिकल, सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट दिया गया है। 19 जून के अंदर ये असाइनमेंट, सारा असाइनमेंट जो 2 असाइनमेंट नंबर 2 ये जो क्वेश्चन तुम लोग के पास जाएगा उसको शॉर्ट आउट करके कंप्लीट करके उसको एक सिंगल पीडीएफ, जैसे पिछला असाइनमेंट सबमिशन किए थे मूडल में वैसे ही एक सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट करके आंसर लिख के पीडीएफ में कन्वर्ट करके उसको अपलोड कर देना है। 19 जून इज द ड्यू डेट है, मैं बार-बार बोल रहा हूं 19 जून इज द ड्यू डेट। और ये क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है, ये क्लास खत्म होने के बाद 1:10 से, ध्यान देना सब लोगों को सुनाई दे रहा है आई थिंक, ये क्लास खत्म होने के बाद 1:10, राइट, 1:10 बजे से एक क्विज एग्जाम स्टार्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तुम लोगों के लिए। जो क्विज पेंडिंग रह गया था 2 दिन पहले, वो क्विज एग्जाम स्टार्ट होगा 1:10 से। क्विज का लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा। अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप का क्विज लिंक से अगर नहीं जाना चाहता है, वो अपना मूडल ओपन करेगा, यूजर आईडी पासवर्ड देगा, अपना फ्लूइड मैकेनिक्स क्लास में एंट्री करेगा और वहां पे जाके स्क्रॉल डाउन करेगा तो दिखा हुआ रहेगा क्विज ऑन डिफरेंशियल मैनोमीटर एंड प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोल के लिखा हुआ है, उस लिंक को क्लिक करेगा, क्विज स्टार्ट कर सकता है। या तो मैं जो क्विज लिंक दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, सेम क्विज लिंक, उसमें क्लिक करोगे तो तुम लोगों को यूजर आईडी पासवर्ड डाल के एनरोल करना पड़ेगा और उसके बाद ऑटोमेटिक डायरेक्ट उस लिंक पे पहुंच जाओगे, सब तुम लोग आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो 1:10 से क्विज स्टार्ट होगा एक फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर और एक असाइनमेंट जो व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड हो जाएगा 1 बजे, ठीक है। सो 19 तारीख तक ये असाइनमेंट सबमिशन हो जाना चाहिए।
ओके, सो ये न्यूमेरिकल मेरा कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग देखेंगे मैकेनिकल गेजेस के बारे में, हम लोग स्टडी करेंगे। तो कोई स्टूडेंट्स शुभजीत क्लास में है? शुभजीत क्लास में है? शुभजीत, यस सर। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट सेंड कर दो क्लास का। ओके सर। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे मैकेनिकल गेज। मैकेनिकल गेज, मैकेनिकल गेज। ओके, सो मैकेनिकल गेजेस देखने के पहले हम लोग प्रैक्टिकली शो करेंगे कि मैकेनिकल गेज कैसे होता है। सबको दिखाई दे रहा है ये चीज? सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके, तो ये मेरा है मैकेनिकल गेज। इसको हम लोग बोलते हैं बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेजेस। बॉर्डन, BOUR, बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेजेस। व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल आगे मैं समझा रहा हूं, लेकिन कैसा देखने में होता है, ये इस तरीके से देखने में होता है। तुम लोग देख सकते हो, तुम लोग देख सकते हो, राइट? उसके बाद ये बड़ा वाला, ये बड़ा वाला, ये कैसे यूज होता है, इसका स्ट्रक्चर तुम लोग देख लिए कैसा होता है। ठीक, अब हम समझाएंगे ड्राइंग कि ये किस तरीके से काम करता है और हाउ इट इज वर्क। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिकल गेज को हम लोग बहुत तरह का गेजेस देखते हैं, लेकिन जो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है वो है बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। वो है बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। सेकेंड होता है डेड वेट प्रेशर गेज। डेड वेट प्रेशर गेज। एंड थर्ड वन इज हाइड्रोलिक प्रेशर गेज। हाइड्रोलिक प्रेशर गेज। तो हम लोग सिर्फ इसके ऊपर स्टडी करेंगे, क्योंकि हम लोग का सिलेबस में जो है वो सिर्फ बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज है। ओके, तो ये किस तरीके से काम करता है? तो हम लोग प्रेशर गेज को, मैकेनिकल गेज को तीन का पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किए। एक है मेरा बॉर्डन ट्यूब, दूसरा है मेरा डेड वेट प्रेशर गेज एंड तीसरा है मेरा हाइड्रोलिक गेज। और मैं जिसके बारे में बताया हूं वो है मेरा ये, दैट इज बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। ध्यान देना, दिस इज माय बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। पहला वाला है ये बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। इसमें हम लोग कितने से कितना तक प्रेशर मेजर कर सकते हैं? इसमें हम लोग जीरो से, ध्यान देना, जीरो से लेकर 150 तक हम लोग प्रेशर मेजर कर सकते हैं। जीरो से लेकर 150 तक प्रेशर मेजर कर सकते हैं। कितना यूनिट? यहाँ पे 2 यूनिट में प्रेशर मेजर कर सकते हैं। देखो इधर लिखा हुआ है, इधर ध्यान देना, इधर लिखा हुआ है नीचे, एक में लिखा हुआ है LB पर इंच स्क्वायर, मतलब पाउंड पर इंची स्क्वायर, और एक में लिखा हुआ है kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो 0 से लेकर 150 है, ध्यान देना, 0 से लेकर 150 है, ये है मेरा kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो ऑपोजिट साइड में मेरा 0 से लेकर 10.6 है, देखो 150 का ऑपोजिट साइड से 0 से लेकर 10.6 है, ये मेरा LB पर इंची स्क्वायर है। ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं, प्रेशर का यूनिट क्या है? प्रेशर का यूनिट है फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज माय न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये न्यूटन किसका यूनिट है? फोर्स का यूनिट है। अगर केजी किसका यूनिट है? फोर्स का यूनिट है। एलबी किसका यूनिट है? फोर्स का यूनिट है। अगर जो वेट है वो वेट को हम लोग फोर्स ही बोलते हैं, तो ये सारा चीज फोर्स का यूनिट है। तो ये जो मेरा बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज है वो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में और एलबी पर इंच स्क्वायर में मेरा यहाँ का प्रेशर मेजर करता है। अब अच्छा, 1 मिनट से कम बचा हुआ है, क्लास खत्म हो जाएगा, तुरंत ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो ये मेरा बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज हुआ। अब मैं आ रहा हूँ, ये इसका नाम है हाइड्रोलिक प्रेशर गेज। हाइड्रोलिक प्रेशर गेज में देखो, इसमें सिर्फ केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में ही हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे 0 से लेकर ओनली 40 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक हम लोग प्रेशर मेजर कर सकते हैं। ध्यान देना,
0 से लेकर ओनली 40 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक हम लोग इसका प्रेशर मेजरमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि इससे ज्यादा ये मेरा फायदेमंद है, इससे ज्यादा ये प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा एक अब देखो ध्यान देना, ये मेरा हाइड्रोलिक प्रेशर गेज है, इसमें 0 से 40 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक हम लोग प्रेशर मेजर कर सकते हैं और इसमें मैंने 0 से 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक प्रेशर मेजर कर सकता हूँ। आप मुझे कोई बताओ कौन सा प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तुम चॉइस करोगे तुम्हारा पाइप का प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए? कौन सा प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तुम चॉइस करोगे? ये वाला या ये वाला, हाइड्रोलिक प्रेशर गेज या बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, कौन सा वाला? कौन सा वाला बोलो विजय? बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, क्योंकि इसमें 0 से 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक प्रेशर मेजरमेंट कर सकते हैं और इसमें 0 से 40। एंड आई डोंट नो कि मेरे घर का जो पाइप से जो फ्लूइड जा रहा है उस फ्लूइड का प्रेशर क्या है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो मुझे ज्यादा प्रेशर मेजरमेंट दे सकता है हम लोग वही मैकेनिकल गेजेस को हम लोग यूज करें, ठीक है। और देखो ये वाला जो है इसको हम लोग डेड वेट प्रेशर गेज बोलते हैं, इसमें 0 से 60 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक हम लोग प्रेशर मेजर कर सकते हैं। ये बड़ा वाला है 0 से 60 तक, ठीक है। तो तुम लोगों को 3 टाइप का प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम लोग मैं अभी दिखाया हूं, अब मैं दिखाऊंगा कि ये हाउ इट विल वर्क। ओके, तो मैं कोई भी एक प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का एक स्ट्रक्चर ड्राइंग कर रहा हूं अभी यहाँ पे, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा थ्रेडेड पोर्शन है, थोड़ा सा थ्रेडेड पोर्शन इसलिए दिया गया है ताकि पाइप के अंदर ये फिट हो सके। कैसे ये फिट होता है? पहला क्वेश्चन, कैसे फिट होता है? मान के चलो ये मेरा पाइपलाइन, ये मेरा पाइपलाइन है, यहां से मैं फ्लूइड को फ्लो कर रहा हूं। तो पहले ये कनेक्टेड नहीं था, पहले ये नॉर्मल पाइपलाइन था जिसके अंदर से फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो मुझे इस पाइपलाइन के अंदर फ्लूइड का प्रेशर मुझे मेजरमेंट करना है। कैसे मेजर करूंगा? मैंने क्या करूंगा, मैं ये बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज को लिया, मैंने इसके अंदर थ्रेडेड वर्जन है, इसके अंदर थ्रेडेड वर्जन है, तो ये थ्रेडेड वर्जन को मैंने क्या किया, इस पाइप के अंदर पे इसको ऐसे रोटेट करके घुमा के इसको मैंने इस तरीके से फिट कर दिया। जब भी मैं इसको इस तरीके से फिट करूंगा तो मेरा क्या होगा, मेरा फ्लूइड यहाँ से पास करना शुरू करेगा, पास कर रहा है। जब भी फ्लूइड पास कर रहा है तुम लोग ध्यान देना, इसके अंदर एक होल है। देखो ये जो थ्रेडेड पोर्शन के अंदर में ध्यान दिखाई दे रहा है ना, एक छोटा सा होल दिया गया है, एक छोटा सा, ठीक है। तो जब भी ये इस तरीके से फिटेड है, जब ये इस तरीके से फिटेड है तो फ्लूइड क्या करेगा, एंटर करेगा इसके अंदर से, पास करेगा, वो फ्लूइड इसके अंदर सर्टेन अमाउंट ऑफ घुस जाएगा। घुसने के बाद क्या होगा वो मैं अभी दिखा रहा हूं, घुसने के बाद क्या होगा वो मैं अभी दिखा रहा हूं, ओके। ओके, सो मैंने इसको अभी यहाँ पे फिट कर दिया हूं। अब यहाँ पे मेरा नीडल है, यहाँ पे मेरा नीडल है, ठीक। इस तरह का नीडल रहता है। यहाँ पे मेरा 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 इस तरीके से प्रेशर का यूनिट दिया गया। तो ये तो मेरा बाहर का पोर्शन है। अब अंदर का पोर्शन कैसे काम करेगा? अंदर का पोर्शन का अगर मैं व्यू लूंगा तो अंदर का पोर्शन में कैसे होता है, कुछ इस तरीके का, इस पोर्शन से एक ट्यूब टाइप का रहता है, एक ट्यूब टाइप का रहता है। यहाँ इस पोर्शन में एक ट्यूब टाइप का रहता है, ठीक है। अब ये ट्यूब के साथ ये जो नीडल, ये नीडल के नीचे क्या है, ये नीडल कैसे काम कर रहा है, ये नीडल है, ये मेरा नीडल है, ये नीडल के साथ कुछ गियर्स है, छोटा छोटा गियर्स लगा हुआ रहता है। ये नीडल के नीचे वाला पार्ट में क्या होता है, छोटा गियर लगा हुआ रहता है
और ये नीडल को कैसे लगाया जाता है, जो मेरा नट होता है ना, बोल्ट होता है ना पतला वाला, वो पतला वाला बोल्ट क्या होता है इधर में फिटेड हो जाता है, जो पतला वाला बोल्ट होता है वो मेरा इधर फिटिंग हो जाता है बढ़िया से, और यहाँ इस गियर के साथ वो टाइट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये कि नीडल जो है वो नीडल इस तरीके से ऐसे रोटेट कर सकता है। तो यहाँ पे ये जो ट्यूब है और ये जो गियर का अरेंजमेंट है, यहाँ पे कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ इस तरीके का गियर रहता है और यहाँ पे नीडल जो रहता है, और ये गियर का जो अरेंजमेंट है, जब मान के चलते मैं यहाँ पे ड्राइंग करो, यहाँ पे गियर है और ये इसके साथ और एक गियर मान के चलो मेरे अटैच हुआ है, और यहाँ पे इस ट्यूब का साथ ये गियर का एक अटैचमेंट बनाया गया है। अब जब मेरा फ्लूइड इसके अंदर से पास कर रहा है, तो फ्लूइड सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड इसके अंदर घुस रहा है, जब सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड इसके अंदर घुस रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो ये ट्यूब के अंदर घुसेगा पहले, क्योंकि इसका कनेक्शन डायरेक्ट ये ट्यूब के अंदर, इसका जो कनेक्शन है डायरेक्ट ट्यूब के अंदर चल जाएगा फ्लूइड। जब भी वो फ्लूइड ट्यूब के अंदर जाएगा तो ये जो ट्यूब यहाँ पे है, अभी इसका इनिशियल पोजीशन है ए, इसका इनिशियल पोजीशन है ए। जब ट्यूब के अंदर फ्लूइड एंट्री करना शुरू करेगा तो ये ट्यूब क्या होगा, क्या होगा ट्यूब, बताओ कोई। जब फ्लूइड ट्यूब के अंदर से एंट्री करना शुरू करेगा तो ट्यूब के अंदर क्या चेंजेस होगा, क्या डिफॉर्मेशन होगा? एनीवन आंसर, कैन यू गिव द आंसर प्लीज? एनीवन कैन आंसर? ओके ओके ठीक है, नहीं कर पाओगे समझ लो। तो ये मेरा इनिशियल पोजीशन है, जब फ्लूइड इसके अंदर से एंट्री करेगा तो ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा, मतलब वो ट्यूब बढ़ेगा। ध्यान दो ना, जो बलून होता है, बलून में क्या करते हैं, बलून पहले नॉर्मल कुछ इस कंडीशन में रहता है, कुछ इस तरीके का चिपका हुआ रहता है। जब इसके अंदर एयर घुसना शुरू करता है, हम लोग जब मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड देना शुरू करते हैं, एयर घुसना शुरू होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे कुछ इस शेप में आ जाता है, मतलब एक्सपैंड करता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे एक बलून टाइप का मटेरियल से, रबर मटेरियल का एक ट्यूब बना हुआ रहता है, जिस ट्यूब के अंदर जब फ्लूइड मेरा एंट्री करना शुरू करता है, वो फ्लूइड क्या करता है, ट्यूब के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है। जब ट्यूब के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा तो ये ट्यूब क्या होता है, एक्सपैंड होता है। तो ये मान के चलता हूं फाइनल। तो ये जब इनिशियल पोजीशन है तो इसका मतलब ये जो नीडल का पोजीशन होगा वो कहां पे होगा, जीरो में होगा। जब ये फाइनल पोजीशन में हो तो इस नीडल का पोजीशन कहां पे होगा, 80 में होगा। तो ये इनिशियल से लेकर फाइनल के बीच जितना पोजीशन है, ट्यूब अगर मान के चलते ये 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ट्यूब अगर 1 सेक्शन तक एक्सपेंड होगा तो 0 से 10 में जाएगा नीडल। ट्यूब अगर 2 सेक्शन तक जाएगा तो 20 में जाएगा। ट्यूब अगर 3 सेक्शन तक जाएगा तो 30 में जाएगा। 4 सेक्शन तक जाएगा तो 40 में जाएगा। 5 सेक्शन तक जाएगा तो 50 में जाएगा। तो ट्यूब जितना एक्सपैंड करेगा, नीडल का जो मूवमेंट होगा वो मूवमेंट भी एक्सपैंड होता है। और तुम लोग एक चीज देखोगे, कभी भी अगर तुम लोग प्रेशर गेज अपना आंखों के सामने, जैसे यही मैं दिखा रहा हूँ, तुम लोग जब फिजिकल क्लास करोगे तब तुम लोग को जो फ्लूइड का लैब अगर होता है, क्योंकि फिजिकल क्लास में ये पॉसिबल है फ्लूइड का लैब, वर्चुअल लैब कराऊंगा, लेकिन और या तो मैं अपना वीडियो लैब का पब्लिश करूंगा, तो उसमें देखोगे जब फ्लूइड के अंदर से पाइप के अंदर से फ्लूइड पास कर रहा है, तो ये जो नीडल का मूवमेंट तुरंत नहीं होता है, या तो वो तुरंत एकदम फाइनल पोजीशन तक पहुंचता है जहां तक उसको रीच करना है, या तो वो बहुत ही धीरे धीरे मूवमेंट करता है। इसका मतलब क्या है, जो फ्लूइड अंदर घुसता है वो ट्यूब के अंदर प्रेशर क्रिएट करता है, वो प्रेशर की वजह से ट्यूब का जो मटेरियल वो धीरे धीरे एक्सपैंड होता है, जिसकी वजह से ये नीडल का भी मूवमेंट जो होता है वो धीरे धीरे मूवमेंट होता है। तो ये है मेरा बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज का वर्किंग प्रिंसिपल। बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज का वर्किंग प्रिंसिपल, ये जो मैं ट्यूब यूज करता हूँ इसको हम लोग बॉर्डन ट्यूब बोला जाता है। ठीक है, बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज का इससे वर्किंग प्रिंसिपल ये है। अगर अभी तुम लोगों को कभी इसके बारे में राइटिंग मतलब लिखने बोलता है, व्हाट आर द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, सो यू जस्ट ड्रॉ वन सिंगल पाइपलाइन अटैच्ड योर बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, जैसे मैंने यहाँ पे ड्राइंग कर दिया हूँ। इसको इसी तरीके से पाइप के अंदर अटैच करना, और पाइप के अंदर में इसको दूसरा जगह में फोकस करो, जहाँ पे ट्यूब शो करो, 2 गियर शो करो, गियर के साथ एक कनेक्शन दो, एक इनिशियल पोजीशन दो, एक फाइनल पोजीशन दो, और जो अभी समझे हो, जो मैंने अभी समझाया कि किस तरीके से काम करता है, पहले पाइप के अंदर से फ्लूइड प्रवेश करता है, फ्लूइड उसके बाद इसके अंदर से एंट्री करता है, इसके अंदर से एंट्री करने के बाद वो रबर टेप के अंदर एंट्री करता है,
उसके बाद according to the pressure of fluid, according to the pressure of in the pipe, the fluid gives some pressure into the rubber tube. At the end of the rubber tube, so rubber tube to the material of the rubber tube can expand, and according to the expansion of the rubber tube, the needle will move and give the accurate value. So this is the working principle of the bottle tube mechanical gauge. So now, students, do you have any doubt regarding this mechanical gauge bottle tube? Now, do you have any doubt? किसी को कोई डाउट है? कोई स्टूडेंट्स देखिए, he can ask. किसी को कोई डाउट है? Any students? Shivam, Vishal, Rudra, Pintu, Ranjit, Subhojit, Vijay, Pradeep. Any students having any doubt? Or any more students or Rajendra? जो लोग क्लास कर रहे हो अभी, कोई डाउट है किसी को? सर जितना जैसे फ्लूइड जितना भी प्रेशर देगा, जितना स्पीड से, तो सर वो निडल जल्दी से घूमेगा? नहीं, हाँ, तो देखो, फ्लूइड जितना स्पीड से अंदर एंट्री करेगा और जितना ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा, अगर ट्यूब का मटेरियल जल्दी एक्सपेंड कर रहा है, एक मटेरियल बलून कब जल्दी एक्सपेंड करता है? जब तुम ज्यादा फूक भरते हो, ज्यादा जब फूक भरते हो तब बलून ज्यादा एक्सपेंड करता है, और वही सेम फूक को तुम अगर धीरे धीरे देते हो तो बलून एक्सपेंड करता है, लेकिन वो धीरे धीरे एक्सपेंड करता है। तो जितना ज्यादा स्पीड से जाकर वो ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा, वो तुरंत एक्सपेंड होगा, और अगर स्लोली अगर फ्लूइड जाके प्रेशर क्रिएट करेगा तो वो स्लोली एक्सपैंड होगा। इसका एक्सपैंड के ऊपर डिपेंड करके नीडल का मूवमेंट स्लो होगा या फास्ट होगा, वो पता चलता है। ओके शिवम? यस सर। एनी मोर क्वेश्चन related to the mechanical gauges? Any more question? Okay, so 1 बजे से अभी 12:55 हो रहा है, 1:10 से एक क्विज ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उसका लिंक है तुम लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, और जो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट को भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में दे रहा हूँ। ये असाइनमेंट का लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 19 जून, और क्विज 1:10 से लेकर शुरू होगा, 1:40 तक होगा, हाफ एन आवर है, 10 to 12 क्वेश्चंस है। ये क्विज को कंप्लीट करो, इसका क्विज का जो मार्क्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड टू सेमेस्टर एग्जामिनेशन एंड इंटरनल वाइवा एग्जामिनेशन। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग क्लास। नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट अनदर टॉपिक ऑफ दिस सेकंड चैप्टर। ओके, थैंक यू सर।